नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल नॉलेज ट्रैफिकर पर। आज की क्लास में हम हरियाणा सामान्य ज्ञान से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न हल करेंगे। ये प्रश्न आपके आने वाली सरकारी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का यह लेक्चर। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, महाभारत का युद्ध हरियाणा के किस स्थान पर लड़ा गया? ऑप्शन ए पानीपत, ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र, ऑप्शन सी हांसी, ऑप्शन डी थानेसर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कुरुक्षेत्र। यह जो युद्ध है वो कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था और जो यह युद्ध है उसकी सामान्य तिथि 900 ईसा पूर्व मानी जाती है और जो यह युद्ध है वो पांडवों और कौरवों के बीच लड़ा गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? ऑप्शन ए 15 दिन तक, बी 16 दिन तक, सी 18 दिन तक, डी 20 दिन तक। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि 18 दिन तक चला था। इसीलिए इसमें जो है 18 पर्व है। किसमें 18 पर्व है? महाभारत में। चलिए नेक्स्ट, महाभारत का युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया था? ऑप्शन ए कौरवों और पांडवों के बीच, बी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, सी अकबर और हेमू के बीच, डी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। तो जो इसका राइट आंसर है कि महाभारत का युद्ध जो है पांडवों और कौरवों के बीच लड़ा गया था। कौरव जो थे वो संख्या में 100 भाई और एक बहन थी और पांडव जो थे वो 5 थे। चलिए नेक्स्ट, राजा प्रशिक्षित कौन थे? यानी कि युद्ध के बाद जिसे बिठाया गया था प्रशिक्षित को, वो प्रशिक्षित कौन था? ऑप्शन ए पांडवों के भाई, बी कौरवों के पुत्र, सी अभिमन्यु के बेटे, डी धृतराष्ट्र के पुत्र। तो जो इसका राइट आंसर है वो है अभिमन्यु के बेटे थे जो प्रशिक्षित है। कलयुग का आरंभ किस राजा के समय से माना जाता है? ऑप्शन ए राजा युधिष्ठिर, बी राजा प्रशिक्षित, सी राजा दुर्योधन, डी राजा शांतनु। तो जो इसका राइट आंसर है वो है राजा प्रशिक्षित। राजा प्रशिक्षित के समय काल को ही कलयुग के आरंभ काल के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, महाभारत का युद्ध किन 2 युगों के बीच कड़ी माना जाता है? ऑप्शन ए सतयुग और त्रेता युग, ऑप्शन बी त्रेता युग और द्वापर युग, ऑप्शन सी द्वापर युग और कलयुग, ऑप्शन डी सतयुग और कलयुग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है द्वापर युग और कलयुग के बीच में जो है यह एक कड़ी के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, HSSC के अनुसार महाभारत का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 500 ईसा पूर्व, बी 900 ईसा पूर्व, सी 1200 ईसा पूर्व, डी 300 ईसा पूर्व। तो जो इसका राइट आंसर है वो है 900 ईसा पूर्व जो है माना जाता है। किसके अनुसार? अपनी HSSC के अनुसार, यानी कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अनुसार जो सामान्य तिथि है, जो बहुमान्य तिथि है महाभारत के युद्ध की, वो 900 ईसा पूर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हांसी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ऑप्शन ए 1030 ईस्वी, बी 1037 ईस्वी, सी 1043 ईस्वी, डी 1050 ईस्वी। तो जो इसका राइट आंसर है वो है 1037 ईस्वी। नेक्स्ट देखिए, हांसी का युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया था? ऑप्शन ए मसूद और पृथ्वीराज चौहान, बी मसूद और कुमारपाल देव, सी मधुर और कुमारपाल देव, मोहम्मद गौरी और कुमारपाल देव। तो नेक्स्ट इसका जो आंसर है वो हो जाएगा मसूद और कुमारपाल देव के बीच में जो है यह संघर्ष होता है। नेक्स्ट देखिए, हांसी के युद्ध में किसकी जीत हुई थी? ऑप्शन ए कुमारपाल देव की, बी मसूद की, सी महमूद गजनी, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर है वो है मसूद। मसूद जो है हांसी के युद्ध में विजय प्राप्त करता है। नेक्स्ट देखिए, हांसी के युद्ध के बाद
कुमारपाल देव अपनी जान बचाकर कहाँ चले गए थे? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी पानीपत, ऑप्शन सी थानेसर, ऑप्शन डी करनाल। तो जो इसका राइट आंसर है वो है थानेसर, यानी कि जो कुमारपाल देव है अपनी जान बचाकर थानेसर चले गए थे। अम्टी देवी कौन थी? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्टी देवी कौन थी? ऑप्शन ए मसूद की बेटी, बी कुमारपाल देव की बेटी, सी थानेसर के राजा की बेटी, डी हासी की राजकुमारी। तो जो इसका राइट आंसर है वो है कुमारपाल देव की बेटी थी अम्टी देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अम्टी देवी ने अपनी जान बचाने के लिए कहाँ छलांग लगाई थी? ऑप्शन ए नदी में, बी कुएं में, सी तालाब में, डी महल की छत से। इसका जो राइट आंसर है कि अम्टी देवी ने अपनी जान बचाने के लिए तालाब में जो है छलांग लगा दी थी। यही तालाब हासी में स्थित है। इसको क्या कहा जाता है? अम्टी देवी का तालाब। नेक्स्ट देखिए, अम्टी तालाब हरियाणा में कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पानीपत, बी कुरुक्षेत्र, सी हासी, डी करनाल। तो जो इसका राइट आंसर है कि अम्टी तालाब हरियाणा के हासी में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, थानेसर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? ऑप्शन ए 1037 ईस्वी, बी 1040 ईस्वी, सी 1043 ईस्वी, डी 1050 ईस्वी। तो जो इसका राइट आंसर है वो है 1043 ईस्वी में जो है यह लड़ाई लड़ी गई थी। नेक्स्ट देखिए, थानेसर की लड़ाई किन किन के बीच लड़ी गई थी? ऑप्शन ए मसूद और कुमारपाल देव, बी मधुर और पृथ्वीराज चौहान, डी सी मधुर और कुमारपाल देव, मोहम्मद गौरी और कुमारपाल देव। तो जो इसका राइट आंसर है वो है मधुर और कुमारपाल देव। ये मधुर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा मदूद। क्या आएगा? मदूद। मदूद और कुमारपाल देव के बीच में थानेसर की लड़ाई लड़ी गई थी। नेक्स्ट देखिए, थानेसर की लड़ाई में किसकी जीत हुई थी? यानी कि थानेसर की लड़ाई का विजेता कौन था? ऑप्शन ए मदूद, यहाँ पर फिर से मदूद कर लीजिए, बी कुमारपाल देव, सी महमूद गजनी, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर है वो है कुमारपाल देव। थानेसर की लड़ाई में कुमारपाल देव विजयी होते हैं। नेक्स्ट देखिए, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1190, बी 1191, सी 1192, डी 1193। तो जो इसका राइट आंसर है वो है 1191 ईस्वी में यह तराइन का प्रथम युद्ध होता है। नेक्स्ट देखिए, आज के समय तराइन को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए पानीपत, बी कुरुक्षेत्र, सी तरावड़ी, डी हासी। तो आज के समय में जो तराइन है वो तरावड़ी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, तरावड़ी का नाम का कस्बा हरियाणा के किस जिले में है? ऑप्शन ए पानीपत, बी हिसार, सी करनाल, डी कुरुक्षेत्र। तो जो इसका राइट आंसर है वो है करनाल, यानी कि तरावड़ी नाम का कस्बा हरियाणा के करनाल जिले में है। नेक्स्ट देखिए, औरंगजेब ने अपने पुत्र आजम के नाम पर तराइन का नाम क्या रखा था? ऑप्शन ए औरंगाबादी, बी आजमगढ़, सी अजमाबाद, डी आजमपुरी। तो जो इसका राइट आंसर है कि औरंगजेब ने अपने पुत्र आजम के नाम पर तराइन का नाम आजमाबाद रखा था। नेक्स्ट देखिए, तराइन का प्रथम युद्ध किन किन के बीच हुआ था? ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी और बाबर के बीच, बी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज थर्ड के बीच यानी कि तृतीय, सी मोहम्मद गौरी और हेमू के बीच, डी इब्राहिम लोदी और पृथ्वीराज चौहान। तो जो इसका राइट आंसर है वो है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में जो है तराइन का प्रथम युद्ध होता है। नेक्स्ट देखिए, तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान और का साथ जो है किसने दिया था? यानी कि पृथ्वीराज चौहान की तरफ से
इनका साथ देने के लिए कौन से राजा आए थे? ऑप्शन ए जयचंद, बी गोविंद राय, सी राणा सांगा, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर है कि तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का साथ गोविंद राय ने दिया था। किसने दिया था? गोविंद राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोविंद राय हरियाणा के किस स्थान से थे जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान का साथ दिया था? ऑप्शन ए पानीपत, बी हासी, सी करनाल, डी रोहतक। तो जो इसका राइट आंसर है वो है हासी। जो गोविंद राय हैं वो हासी से थे, इन्होंने पृथ्वीराज चौहान का जो है साथ दिया था। नेक्स्ट देखिए, तराइन के प्रथम युद्ध में किसकी जीत होती है? ऑप्शन ए मोहम्मद गोरी, बी पृथ्वीराज चौहान, सी गोविंद राय, डी जयचंद। तो जो तराइन का प्रथम युद्ध होता है उसमें जो है पृथ्वीराज चौहान विजयी होते हैं। नेक्स्ट देखिए, तराइन का द्वितीय या दूसरा युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1191, बी 1192, सी 1193, डी 1194। तो जो इसका राइट आंसर है वो है 1192 ईस्वी में, यानी कि प्रथम युद्ध जो 1191 में होता है उसके अगले साल ही जो है 1192 में द्वितीय युद्ध होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तराइन का दूसरा युद्ध किन किन के बीच हुआ था? यानी कि यह जो संघर्ष है तराइन का दूसरा युद्ध किन के बीच हुआ है या हुआ था? ऑप्शन ए मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान, बी बाबर और पृथ्वीराज चौहान, सी अकबर और मोहम्मद गोरी, डी इल्तुतमिश और पृथ्वीराज चौहान। तो जो इसका राइट आंसर है वो है मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान जो है द्वितीय युद्ध करते हैं तराइन का। नेक्स्ट देखिए, तराइन के दूसरे युद्ध में कौन वीरगति को प्राप्त हो गया था? ऑप्शन ए पृथ्वीराज चौहान, बी मोहम्मद गोरी, सी गोविंद राय, डी जयचंद। तो जो इसका राइट आंसर है कि तराइन के दूसरे युद्ध में गोविंद राय जो है वीरगति को प्राप्त हो गए थे। नेक्स्ट देखिए, तराइन के दूसरे युद्ध में जयचंद ने किसका साथ दिया था? ऑप्शन ए पृथ्वीराज चौहान, बी मोहम्मद गोरी, सी गोविंद राय, डी इनमें से कोई नहीं। तो तराइन के दूसरे युद्ध में जयचंद ने जो है मोहम्मद गोरी का साथ दिया था। नेक्स्ट देखिए, जयचंद कहाँ का शासक था? जो जयचंद था वो कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए दिल्ली, बी अजमेर, सी कन्नौज, डी हासी। तो जो इसका राइट आंसर है वो है कन्नौज। जो जयचंद थे वो कन्नौज के शासक थे। नेक्स्ट देखिए, किस युद्ध के बाद भारत में पहली बार मुस्लिम सत्ता आई थी? ऑप्शन ए तराइन का प्रथम युद्ध, बी तराइन का द्वितीय युद्ध, सी पानीपत का प्रथम युद्ध, डी पानीपत का दूसरा युद्ध। तो जो इसका राइट आंसर है वो है तराइन का दूसरा युद्ध होने के साथ ही भारत में पहली बार मुस्लिम सत्ता का आगमन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तराइन के द्वितीय युद्ध या दूसरे युद्ध के बाद मोहम्मद गोरी ने सारा क्षेत्र किसे सौंप दिया था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी बलबन, डी रजिया सुल्तान। इसका जो राइट आंसर है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो सेनापति था मोहम्मद गोरी का। तो मोहम्मद गोरी जो है अपने सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना साम्राज्य सौंपकर यहाँ से चला गया था। नेक्स्ट देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दास वंश, जिसे गुलाम वंश भी कहा जाता है, उसकी शुरुआत कब की थी? ऑप्शन ए 1192, बी 1200, सी 1206, डी 1215। तो जो इसका राइट आंसर है वो है 1206 ईस्वी में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश या दास वंश की नींव रखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, पृथ्वीराज चौहान फिल्म में संयोगिता का किरदार किस अभिनेत्री ने निभाया था? ऑप्शन ए
दीपिका पादुकोण, डी मानुषी छिल्लर, सी आलिया भट्ट, डी प्रियंका चोपड़ा। तो जो इसका राइट आंसर है वो है मानुषी छिल्लर। मानुषी छिल्लर जो है अपने हरियाणा से ही बिलोंग करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मानुषी छिल्लर का जन्म किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1995, बी 1996, सी 1997, डी 1998। तो जो इसका राइट आंसर है वह है 1997। जो मानुषी छिल्लर जी हैं वो 1997 में उनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट देखिए, मानुषी छिल्लर का पैतृक गांव कौन सा है, यानी कि दादालाई गांव कौन सा है? ऑप्शन ए सेदापुर, बी बामडोली, सी रोहनाथ, डी बिजवासन। तो जो इसका राइट आंसर है वो है बामडोली। जो मानुषी छिल्लर हैं वो बामडोली से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट देखिए, त्राइन का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन ए 1210, बी 1215, सी 1220, डी 1225। इसका जो राइट आंसर है वो है 1215। त्राइन का थर्ड बैटल है ये जो 1215 में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो त्राइन का तीसरा युद्ध है किन के बीच लड़ा गया था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक के बीच, बी इल्तुतमिश और यलदौज के बीच, सी कुतुबुद्दीन ऐबक और यलदौज के बीच, डी बलबन और इल्तुतमिश के बीच। इसका जो राइट आंसर है वह है इल्तुतमिश और यलदौज के बीच में जो है त्राइन का तीसरा युद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्राइन के तीसरे युद्ध में किसकी जीत हुई थी? ऑप्शन ए यलदौज, बी इल्तुतमिश, सी कुतुबुद्दीन ऐबक, डी इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर था वो था इल्तुतमिश। त्राइन के तीसरे युद्ध में किसकी जीत हुई थी? वह हुई थी इल्तुतमिश की। नेक्स्ट देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन ए है 21 अप्रैल 1525, बी है 21 अप्रैल 1526, सी 21 मई 1526, डी 21 जून 1526। इसका जो राइट आंसर है वह है 21 अप्रैल 1526 को जो है प्रथम युद्ध होता है। नेक्स्ट देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया था? ऑप्शन ए है बाबर और राणा सांगा, बी बाबर और हेमू, सी बाबर और इब्राहिम लोदी, डी इब्राहिम लोदी और अकबर। इसका जो राइट आंसर है वह है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में जो है पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। नेक्स्ट देखिए, पानीपत के प्रथम युद्ध में किसकी जीत हुई थी? ऑप्शन ए है इब्राहिम लोदी, बी है बाबर, सी है राणा सांगा, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर जो है विजयी होते हैं। नेक्स्ट देखिए, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार किसका प्रयोग किया था? ऑप्शन ए हाथी सेना, बी घुड़सवार सेना, सी तोपखाने का, डी अग्नि बाण। तो जो इसका राइट आंसर है कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार जो है तोपखाने का प्रयोग किया था, यानी कि तोपों से वो लड़ाई लड़ी गई थी। नेक्स्ट देखिए, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किस युद्ध नीति का इस्तेमाल किया था? ऑप्शन ए है छापामार युद्ध नीति, बी है गोरिल्ला युद्ध नीति, सी है तुगल युद्ध नीति और डी है प्रत्यक्ष युद्ध नीति। इसका जो राइट आंसर है कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने तुगल युद्ध नीति का प्रयोग किया था। नेक्स्ट देखिए, पानीपत के प्रथम युद्ध में के बाद भारत में किस साम्राज्य की नींव पड़ी थी? ऑप्शन ए दिल्ली सल्तनत, बी मुगल साम्राज्य, सी मराठा साम्राज्य, डी लोधी वंश।
इसका जो राइट आंसर है कि पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद भारत में जो है मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। नेक्स्ट देखिए, मध्यकालीन इतिहास का भारत का पहला ऐसा शासक कौन था जिसकी मृत्यु युद्ध के मैदान में हुई थी? ऑप्शन ए बाबर, बी अकबर, सी इब्राहिम लोदी, डी हेमू। इसका जो राइट आंसर है वो है इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट देखिए, तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का यह लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप हमारी जो वीडियो है वो लगातार देख रहे होंगे। हमें उम्मीद है कि इन प्रश्नों ने आपके ज्ञान में वृद्धि की होगी। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।